सर वो जो रेगुलेटर आईसी होता है उसको निकालते वक्त ट्रैक अपनी जगह से निकल जाता है, उसे कैसे बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं सर? हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो रेगुलेटर आईसी निकालते हैं तो निकालते समय कई बार हमसे ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि ये आपका रेगुलेटर आईसी इस तरह की आईसी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निकालते समय बोलते हैं सर ट्रैक खिंच जाता है या ट्रैक सही से नहीं आता है। तो उसको हम क्या सावधानी रखें जिससे कि हमारे जितने भी फ्रेशर बंदे हैं उनको काम करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो क्या है, इसको क्लीन कर लेना है। आपको कोई भी डस्ट नहीं रहना चाहिए। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है ना, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से काम करना है जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि फर्स्ट टाइम भी आप निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसका ध्यान रखें। सबसे पहले तो हम उसको आईसी की क्लीन कर लेंगे। जो डस्ट वगैरह लगी होती है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो देखो अभी बिल्कुल आपको क्लीन दिख रही है। यदि डस्ट है तो पहले आपको आईपी से क्लीन कर लेना है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे। तो देखो हमने फ्लक्स पेस्ट अप्लाई किया इसमें। इस तरह से हम क्या करेंगे, पिनों पे फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर देंगे और असेंबली मशीन को हम 400 के अप्रोक्सीमेटली रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हम हीट देंगे इसको। देखो इस तरह से एयर को भी आपको 3 के अप्रोक्सीमेटली रखना है। ज़्यादा एयर रखेगी तो भी दिक्कत होगी। तो मैंने देखो एयर को 3 पे रखा है और मैं इसको कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूँ। देखो ठीक है, इस तरह से आपको हीट देना है। पूरा हीट हो जाएगा जैसे, तो इसको पहले सेक करना है। क्या करना है, सीधा आईसी खींचना चालू नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको सेक करना है। यदि जब जो सेक होने लगेगी तभी आपको आईसी, देखो मैं कंटिन्यू हीट दे रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे हीट देते देते टच करना है। जब तक ये आईसी सेक नहीं करेगी तब तक आप इसको बिल्कुल भी नहीं मूव करना। देखो अभी देखो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब बिल्कुल ये सेक हो जाए, देखो मैंने टच की, देखो सेक हो गई। अब इसको क्या करना है, हीट हटाना नहीं है, हीट देते देते फिर इसको पकड़ लेना है, ग्रिप करना है। इसके बाद आपको इस तरह से निकालोगे। देखो पूरा ट्रैक परफेक्ट। जो आप पूछ रहे थे कि सर ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है, तो जब तक आईसी सेक नहीं हो तब तक आईसी को पुल नहीं करना है, मतलब उठाना नहीं है। सेक हो जाए फिर थोड़ा सा टेम्परेचर और करेंगे, फिर उसको निकालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ठंडे होने का वेट करेंगे, क्योंकि यदि हम गर्म में यदि आईपी से क्लीन करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या होगा, डिसअलाइनमेंट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ठंडे होने का, देखो अभी यहाँ पर ठंडे हो रहा है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको एक बार क्लीन करेंगे। देखो अब मैं थोड़ा सा, देखो अभी लगाता हूँ, देखो अब ठंडा हो गया। अब मैंने इसको क्या किया, क्लीन कर दिया। देखो कॉटन क्लॉथ से हमने क्या किया, उसको ड्राई कर लिया। अब यदि कोई ट्रैक में डिस्टर्ब है तो ही आयरन का यूज करेंगे, लेकिन हमको सारे ट्रैक, यदि आप देखेंगे तो सारे ट्रैक परफेक्टली दिख रहे हैं, तो हमको आयरन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसमें आप निकालते समय यदि सही से निकालेंगे, केयर करके निकालेंगे, तो कोई भी ट्रैक डिस्टर्ब नहीं होगा। यदि आप क्या करते हैं, प्रॉपर हीट हुआ नहीं, आप खींचना चालू कर देते हैं, 2-3 बार खींचते हैं, तो आपके ये ट्रैक डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले आपको सेक करना है। सेक करने के बाद जब वो मूवमेंट में आ जाए तभी उसको थोड़ा सा और हीट देके और फिर उसको पिक कर लेना है। ठीक है, तो ये अब हम इसको क्या करते हैं, फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे और इसका पिन नंबर का ध्यान रखें। मदरबोर्ड पर देखो देखेंगे तो ये एरो बना है, ठीक है। अब आईसी में भी कुछ पिन नंबर 1 का सिंबल दिया होगा। तो मैं देखो इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे तो आप देखो ये कॉर्नर पे देखेंगे तो देखो ये कॉर्नर सही है, ये कॉर्नर सही है। यहाँ पर देखो थोड़ा कर्व किया हुआ है, इसका मतलब वो उस पिन नंबर 1 की तरफ आएगा। इसका मतलब इसको क्या करना है, इस तरह से लगेगा। तो मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं आपको देखो दिखाता हूँ इस आईसी को। देखो इस तरह से दिख रही है। तो ये कट उधर है, किधर है, इस तरफ है कट। तो ये किधर आना चाहिए, इस तरफ पलट देंगे तो देखो इधर आ गया। और ये लाना है हमको इधर, इस साइड में। और यदि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी एक डॉट दिख रहा है। देखो ये डॉट दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसी डॉट के नीचे तो मैं देखता हूँ इसके, देखो पलट के देखता हूँ तो जो कट भी उधर ही पहुंच गया, वो भी। तो इसको कैसे लगाना है, इस तरह से लगाना है। तो मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब पहले फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आईसी को पहले से रख दो फिर हीट करना चालू करो, या फिर हीट करते करते आईसी को रख लो। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, आईसी को इस तरह से रखा, देखा अलाइनमेंट। और इसमें हल्का सा हीट करना है। आप क्या करना है, डिस्टेंस के साथ हीट करना है आपको। देखो ये हिली,
आईसी हिलना चालू हुई, तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। या फिर आप देखो क्या करेंगे, पहले हीट देंगे फिर इसको वहाँ पर रख सकते हैं आप। रख दिया। अब मैं हीट दे रहा हूँ कंटिन्यूअसली और इसको थोड़ा सा टचअप करते रहेंगे तो ये अपने स्थान पर पहुँच जाएगी। देखो कंटिन्यूअसली हीट देना है, धीरे धीरे मूवमेंट में लाना है, जल्दी जल्दी मूवमेंट नहीं करना है। देखो ये ट्रैक हिली और मैंने लगा दी है। देखो आ गई। इसको हल्का सा सेक करके देखेंगे। देखो सेक खिसकाया, इधर से टचअप किया, देखो वापस से आ गई कि नहीं आ गई, उसी ट्रैक पे आ गई। देखो सब जगह से ही मूवमेंट में आ गई, यानी सही जगह पे आ गई। अब हम हीट को हटा लेंगे। अब इसका वेट करेंगे कि ये प्रॉपरली ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी गर्म में आप आईपी वगैरह लगाएंगे तो आईसी की क्रैक होने का भी चांस होता है और बाकी कंपोनेंट भी मूवमेंट में आ जाएंगे। तो हम वेट करेंगे जब तक कि प्रॉपर ठंडा नहीं हो जाती है। ठीक है। अब देखें ठंडा होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करता हूँ। जैसे ही हम प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा ये, ठीक है, तो क्लॉथ से हम, देखो ये लग गया आईसी। प्रॉपरली क्लीन करेंगे इसको। देखो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो देखो हमारी आईसी क्या हुई, परफेक्टली लग गई है। और इस तरीके से मेथड का यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। ना देखो कोई ट्रैक डिस्टर्ब हुआ, ना कोई आपको लगा कि को आयरन की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने निकाला परफेक्टली लगा दिया। तो इस तरीके से लगाएंगे। जो आपका पूछ रहे थे कि ट्रैक डैमेज नहीं होंगे, तो इस तरीके से आप करेंगे तो कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं होगा। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे जितने भी आगे आने वाली वीडियो है, अपडेट वीडियो, वो आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।